आज की सनसनीखेज खबर, भाई नहीं भाई की ली जान। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि आयुष की पत्नी और उसके छोटे भाई की नाजायज संबंध होने के कारण आयुष ने ऐसा कदम उठाया कुछ महीने पहले। बेटा रूही, आज तुम्हें देखने लड़के वाला आ रही है, तो तुम सारी तैयारी कर लेना। क्या पिताजी, आज भी? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम भी इन सब चीज़ों में परेशान हो चुकी हो, और ये भी कि आज तुम्हें देखने लड़के वाल 25 बार आ रही है, पर मुझे उम्मीद है शायद इस बार तुम्हारी बात पक्की हो जाए। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलकर रहेगा पिताजी, आप खामखा ही चिंता लेते हैं। बेटियां पराया धन होती है बेटा, एक बार तुम्हारी हाथ पीली हो जाए बस फिर मैं चैन से मर सकूंगा। पर पिताजी, सच्चाई तो ये है कि सभी मुझे ठुकरा देते हैं। मेरी एक कमी ही मेरे सारे गुणों पर भारी पड़ जाती है। ऊपर वाला सबकी जोड़ी बनाकर भेजता है, उसे भी तुम्हारे लिए जरूर कोई ना कोई बना होगा बेटा, जो तुम्हारी सारी कमियों को समझेगा और गुणों को सराहेगा। लोग अरे मंजिल को भाई मुश्किल साहब, समझते चाय हैं। नाश्ता तो बड़ा चलता फर्क है रहेगा। लोगों में और आप जरा हम में। लड़की को तो लोग बुलाइए। जिंदगी को दोस्त जरा और एक हम नजर दोस्त को उस पर जिंदगी भी डालो। समझते हैं। जी बहन, जरूर। रूही की माँ, रूही की ले आओ। नमस्ते। आओ आओ बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। बहन जी, बात आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। हमारी बेटी रूही आंखों से देख पाने में असमर्थ है। हे भगवान! अरे भाई साहब, आपने इतनी बड़ी बात हमारे यहाँ आने से पहले क्यों नहीं बताई? बहन जी, अगर ये सच मैंने आपको पहले ही बता देता तो शायद आप यहाँ आते भी ना। भाई साहब, हमें सोच विचार करने का समय दीजिए। सुनीता और उसके परिवार वाले आपस में बात करते हैं। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या सच में बहन जी? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं भाई साहब, मिठाई खाइए। कुछ दिनों बाद रूही और सुनीता के बेटी गुलशन की शादी हो जाती है। रूही कमरे में बैठी अपने पति गुलशन का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रूही और वह शख्स नजदीक आते हैं। अगले दिन सुबह, गुलशन जी, आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? मेरा नाम विवेक है। ओह सॉरी, मुझे लगा गुलशन जी है। क्या आप उन्हें कमरे में भेज देंगे? ऐसा क्या काम है तुम्हें उनसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओह, मेरे पति है, क्या मेरा उन पर इतना भी हक नहीं? तुम मेरी पत्नी हो, मेरा नाम विवेक है। ये क्या मजाक लगाया हुआ है आपने? देखो, अब बहुत हुआ। आप गुलशन जी को यहाँ बुलाते हो कि नहीं? तभी रूही की सास सुनीता वहाँ आ जाती है। हाय राम, मेरे तो करम फूटे हैं जो मैंने इस अंधी को बहू बनाकर अपने घर ले आई। क्यों री, क्यों चिल्ला चिल्ला कर सबका जीना हराम कर रखा है तूने? माँ जी देखिए ना, इन्हें कब से मजाक लगाया हुआ है। बोलते हैं कि ये मेरे पति है। क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? सच ही तो बोल रहा है। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। गुलशन जी। रूही गुलशन की आवाज सुनकर फौरन उसके पास गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगती है। गुलशन जी, देखिए ना मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या बोल रहे हैं ये सब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुलशन रूही को धक्का देकर बोलता है। दूर हटो और कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बल्कि विवेक से हुई है। वो तुम्हारा पति है, और हाँ, तूने सुहागरात भी उसी के साथ मनाई है। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, तो क्या उसकी शादी मैं किसी अंधी लड़की से कर दूंगी? और रही बात विवेक की, तो वो भी तुम्हारी तरह एक आंख से अंधा है। इतना बड़ा धोखा क्यों किया माँ जी आपने मेरे साथ? अगर आप ये बात मेरे पिताजी को पहले ही बता देती
तो वो मेरी शादी विवेक जी से कर देते और इस रिश्ते को कभी इनकार ना करते। सुनीता ये जवाब सुनकर आग बबूला हो जाती है और गुस्से में रूही को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। बेशर्म, जबान चलाती है। रूही सुनीता और गुलशन का आचरण देख सदमे में थी। उसके साथ धोखा हुआ था पर वह चुप थी क्योंकि वह अपने पिता के ऊपर दोबारा बोझ नहीं बनना चाहती थी। वक्त बीतता है। रूही ने अब विवेक को अपना लिया था। विवेक भी दिल का बुरा नहीं था। वह रूही का काम में हाथ बटाता था, उसके हर काम में मदद भी करता था। दोनों में अब नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन गुलशन अपने कमरे में से जा रहा था, तभी उसकी नजर रूही पर पड़ती है। वह कमरे में अपनी गीली बाल सुखा रही थी। गुलशन रूही की अंधेपन का फायदा उठाने की सोचता है। वह रूही के कमरे में घुस जाता है। विवेक जी, आप आ गए इतनी जल्दी? गुलशन रूही को अपनी बाहों में ले लेता है। रूही को मालूम नहीं चल पाता कि वह विवेक नहीं बल्कि गुलशन है। थोड़ी देर बाद विवेक कमरे की ओर आता है और गुलशन को अपने कमरे में रूही के करीब देखकर आग बबूला हो जाता है। विवेक पास में पड़ा डंडा उठाता है और गुलशन के सिर पर जोरदार कई वार कर देता है, जिससे गुलशन की वहीं पर ही मौत हो जाता है।